एंगल्स में एंगल्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले आपको दो पैरेलल लाइन बनाना होगा, समानांतर रेखा बनानी होगी। समानांतर रेखा कौन सी होती है? जैसे ट्रेन की आपकी पटरियां हो गई, जो जीवन में जाकर के आगे कभी भविष्य में मिलती ही नहीं। तो अगर कभी भी दो समानांतर रेखा को अगर हम यहाँ पर किसी ट्रांसवर्सल से काट देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने तरह के एंगल बनेंगे, कौन कौन सा होगा, वो सारी बातें समझना। तो एंगल का पहले हम लोग नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर, ये हमारा 5, ये हमारा मेरे भाई 6, ये हमारा 7 और ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला एंगल जिसे हम बोलते हैं उसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे, और ऑल्टरनेट एंगल को अंग्रेजी में ऑल्टरनेट बोलेंगे और हिंदी में हम बोलेंगे अतिरिक्त कोण। यहाँ पे क्या बोलेंगे मेरे भाई? अतिरिक्त कोण। यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर होता है और एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे ऑल्टरनेट एंगल के बारे में, तो ऑल्टरनेट एंगल आपके कौन कौन से हैं और क्या है, और ऑल्टरनेट एंगल क्या कहता है। तो देखो, जहां पर भी जेड का निर्माण हो, कहां किसका निर्माण हो? जेड का निर्माण हो, तो वहां ऑल्टरनेट एंगल बनता है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जेड का निर्माण हो रहा है, तो जेड का निर्माण हो रहा है, तो अगर एक कोण मेरे भाई दूसरे के यहाँ ये होता है, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और किसके प्रॉपर्टी के कारण में? तो ऑल्टरनेट के कारण में। यानी ऑल्टरनेट हमारा कौन कौन है? तो 3 और 5 जो होगा वो क्या होगा? ऑल्टरनेट यानी अतिरिक्त कोण होंगे, इसे हिंदी में अतिरिक्त कोण कहते हैं। दूसरा हमारा ऑल्टरनेट कौन सा होगा? तो देखिए, दूसरे जेड का जो निर्माण है वो इस तरीके से है यहाँ पे, और ये उल्टा जेड है। उल्टा जेड है तो यहाँ पर ये 4 वाला और ये 6 वाला मेरे भाई क्या होगा? तो बराबर होगा। तो दूसरा हम कह सकते हैं 4 और 6 हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको ऑल्टरनेट में हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, आंतरिक कोण बोलते हैं। ठीक है, अब ऑल्टरनेट में क्या हमारा बाहर वाला एंगल भी बराबर होता है? तो बिल्कुल ऑल्टरनेट में हमारा बाहर वाला बराबर होता है। और वो कैसे होता है? तो जैसे आप ऐसे मान करके देखो, यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा ये कौन सा हो जाएगा? तो 2 नंबर, और यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा ये हमारा हो जाएगा 8 नंबर। मतलब ये बोलेगा कि देखो, मैं इस दिशा में देख रहा हूं, तो यहाँ पर जो है देखो बाहर की तरफ में, ये दोनों बाहर की तरफ में है और ये दोनों बाहर की तरफ में है। तो यहाँ पर 2 और 7 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, 1 और 8 का डायरेक्शन इधर की तरफ है। चूंकि इसका नाम होता है ऑल्टरनेट, तो मतलब जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ उस डायरेक्शन में आप मत देखो। इसलिए दो जो है, अगर इधर वाला पार्ट कवर कर रहा है तो इधर में नीचे में पार्ट दूसरा जो कवर कर रहा है वो कौन है? 8 है। तो यहाँ पर 2 और 8 हमारा क्या हो जाएगा? बराबर। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक बाह्य कोण। उसी तरीके से एक अगर इधर कवर कर रहा है तो 7 हमारा इधर कवर कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 7 जो होता है ये मेरे भाई बराबर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त कोण हो जाएंगे हमारे। दूसरा जो हमारा कोण होता है वो यहाँ पर होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण मेरे भाई। हिंदी में इसे शीर्षा विमुख कोण कहते हैं, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। वर्टिकली एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल आप कह सकते हैं, शीर्षा विमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल का निर्माण कहां पर होता है? जब भी दो सीधी रेखाएं ऐसे काट देती है ना, तो अगर ये एंगल हमारा ए है तो इसका सामने वाला भी कितना होता है? ए होता है। और अगर ये एंगल हमारा बी है तो ये भी एंगल हमारा कितना होता है? बी होता है। तो यहाँ पर आपको शीर्षा विमुख कोण के मेरे भाई कहां पर रूप देखने को मिले हैं, जरा आप देखिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर पहले ऊपर में देखो, ये ऊपर में, तो ऊपर में 1 और 3 बराबर है, 2 और 4 बराबर है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? 1 और 3 शीर्षा विमुख कोण के बराबर है और 2 और 4 भी हमारा क्या है? तो बराबर है। और अगर आप नीचे में आकर के अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये देखिए, यहाँ पर इसको जब आप ऐसे काटोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 और 8 बराबर, 5 और 7 बराबर। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 6 और 8 बराबर है। कौन कौन बराबर है? तो सर 6 और 8 मेरे भाई बराबर है। और उसके बाद में यहाँ पर कौन बराबर है? तो 5 और 7 बराबर है। 5 और 7 क्या है? बराबर है। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 तरह के कोण पढ़ाए हैं। पहला हमने ऑल्टरनेट एंगल यानी अतिरिक्त कोण बताया, दूसरा हमने आपको वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षा विमुख कोण बताया। अब उसके बाद में तीसरा जो एंगल होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है? तो देखिए, तीसरा जो एंगल होता है वो मेरे भाई को इंटीरियर एंगल होता है। कौन सा होता है मेरे भाई? यहाँ पर को इंटीरियर एंगल। ठीक है, सिर्फ अभी आपको यहाँ पर ये देखना है को इंटीरियर एंगल यहाँ पर। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं मेरे भाई को इंटीरियर एंगल यानी कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गए हमारे। को इंटीरियर एंगल कहां पर बनता है? जहां पर भी यू का निर्माण होता है। जहां पर भी कैसा निर्माण होता है? यू का निर्माण होता है कि अंदर के दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है? 180। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 180 कहां पर मिल रहा है? जरा वो देखिए, तो एक आपका यू यहाँ पर बन रहा है, और इस यू में यहाँ पर क्या होगा? तो 4 नंबर और 5 नंबर को जोड़ने पर कितना बनेगा? 180। तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 4 नंबर और उसके बाद में 5 नंबर, इसको जोड़ो तो कितना आ जाता है? 180 आ जाता है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट में यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 3 नंबर और 6 नंबर को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 180। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 3 नंबर और 6 नंबर को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जो एक लास्ट होता है आपका यहाँ पर, उसे हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। हालांकि बहुत ज्यादा उसका कोई रोल होता नहीं है, पर ठीक है, आपको पढ़ना है तो मेरे भाई एक बार आप पढ़ लो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल का मेरे भाई क्या रोल होता है, क्या नहीं होता है, जरा वो देख लीजिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मेरे भाई बराबर होते हैं। सेम तरीके से इसका भी रिलेशन यू वाले के साथ में होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो ये जो आपने यू बनाया है, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग कहता है देखो, ये सीधी लाइन को तुम खींचो यहाँ पे। सीधी लाइन में दोनों के दोनों एक तरफ देखने चाहिए, अलग अलग नहीं देखने चाहिए। तो एक तरफ देखने का मतलब जैसे यहाँ पर ये 1 वाला भी इधर ही कवर कर रहा है और 5 वाला भी इधर की तरफ कवर कर रहा है, तो यानी 1 और 5 क्या होंगे? तो बराबर। तो यहाँ बोलोगे सर 1 वाला बराबर होगा किसके? 5 के। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर इस डायरेक्शन में मेरे भाई काम करोगे यहाँ पर ना, तो यहाँ पर ये 2 और ये 6 हमारा क्या होगा? तो बराबर। तो 2 भी इधर देखेगा, 6 भी इधर देखेगा, तो ये मेरे भाई क्या होंगे? तो बराबर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे आपने यहाँ पर देखा 1 और 5 दोनों ऊपर की तरफ में थे, तो 4 और 8 दोनों नीचे की तरफ में होंगे, तो ये 4 और 8 भी मेरे भाई क्या होंगे? तो बराबर होंगे। और जो लास्ट है आपका वो यहाँ पर क्या होगा? 3 और 7 ये नीचे की तरफ में है, तो ये भी आपका क्या होगा? तो बराबर होगा। बेसिकली जो सारी बातें लिखनी थी वो आप लोगों के सामने यहाँ पर बोर्ड पे मौजूद है।